ॐ तत्सत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। परमात्म स्वरूप सद्गुरु, विश्वरूप परमात्मा, इन सबको नमन करके हम सबका जो मनन कार्य भगवत गीता का अभ्यास और मनन नौवें अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा आविष्कृत दिव्य दृष्टि के सिद्धांत अनुसार जो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जो परंपरा प्राप्त है, उस परंपरा प्राप्त योग को कल हमने गुणत्रय विभाग और पुरुषोत्तम योग इसमें समझा, पर पुरुषोत्तम योग में कुछ शीघ्रता हो गई, इसलिए उसमें थोड़ी सी पुनरावृत्ति करना अनिवार्य समझते हैं। पुरुषोत्तम योग में जो दो श्लोक हैं, पहले और दूसरे, पुरुषोत्तम हमेशा ज्ञान कर्म का संयुक्ति स्वरूप होता है। अकेला ज्ञान नहीं होता पुरुषोत्तम, अकेला कर्म भी नहीं होता पुरुषोत्तम। इसलिए जो पहला श्लोक है 15वें अध्याय का, ऊर्ध्वम मूलम अधा शाखा स्वत्थम प्राहुर्भयम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, ये ज्ञान युक्त है। ज्ञान की पूर्णता इसमें हो जाती है। और छंदांसी यस्य पर्णानि, और पंचीकरण की रचना तक स्थूल सूक्ष्म पत्ते नाम से जाने जाते हैं। पर इसका जो दूसरा श्लोक है, ज्ञान का क्या उपयोग है? ज्ञान बुद्धि कही मैंने मानतु पार्थ कर्म में, ये जो दूसरा श्लोक है ये पुरुषोत्तम का कर्म विभाग है। इसलिए ज्ञान कर्म पृथक माने अज्ञानी, पंडित नहीं। इस 15वें अध्याय में इसलिए दूसरा श्लोक वो कर्म प्रधान है। कर्म की व्याख्या है कि ये जीव मनुष्य योनि यह नीचले में करे सदा कर्म स्व मूल के, वो मनुष्य योनि का मूल साम्यावस्था है। और क्योंकि साम्यावस्था की एक लहर ही, साम्यावस्था में अक्षर का प्रकाश एक अंतःकरण में जब प्रकाशित होता है तो प्रतिबिंब ही कहलाता है, जीव ही कहलाता है, अंश ही कहलाता है। इसलिए ये अपने मूल अर्थात साम्यावस्था गुणातीत होने के लिए जाता है। पर जब सद्गुरु इसे प्राप्त हो जाते तब ये असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, तब वो असंग रूपी यश से मिटा के, असंग रूपी यशी गुणों के संग से ये देखे योनि बुरी भली, तो गुणों का संग जब छूट जाता है, साम्यावस्था में जब पहुंच जाता है, तो अक्षर जो प्रकाश इस साम्यावस्था में बैठा, इन दोनों का आधार, इन दोनों का अधिष्ठान, इन दोनों का संपूर्ण जिसमें मेरा विलय हो जाता है, वो पुरुषोत्तम स्थिति प्राप्त हो जहां गए से। जो इसमें उन्होंने प्रमाण दिया, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा, असंग रूपी यस्य मिटा के, फिर क्या करेंगे जब मिट जाएगी? तो वहां लिखा उन्होंने, तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम, पश्चात इसके पद ढूंढना वो जिसमें गए से नहीं लौट सकता। अनादि है ये रचना, जहां से ये ज्ञान और कर्म की रचना हुई, जिसमें से अक्षर और क्षर दोनों प्रकट हुए, वो परम पद पुरुषोत्तम भाव में पहुंच जाना। अकेला ऊर्ध्वमूलम ज्ञान के चक्कर में मत रहना और अकेले कर्म में नहीं रहना। ज्ञान कर्म संयुक्त अनादि है रचना, जहां से गए उसी को दृढ़ भाव, ऐसा जो स्थिर हो जाता है उस पुरुषोत्तम में, तब उसे पता लगता है निर्माण निर्मोह असंग वृत्ति अध्यात्म प्रेमी नहीं वासनाएं। ये पुरुषोत्तम भाव स्थित लक्षणों का वर्णन है। दिखे नहीं सुख दुख जिसको अमूल वो अव्यय, तो देखो वो शब्द आया जो हम लोग सर्वांग योग में लेते हैं, विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत। दृश्य विराट इस नाम से वो क्षर है, गर्भ रूप से बैठी है वो अक्षर है, अभिन्न गर्भ रूप से। और
अंत में पद जो है अमूढ़ वो अव्यय स्थान पावे, ये अव्याकृत पुरुषोत्तम है। इस प्रकार विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत की त्रिपुटी से ये दोनों श्लोक का ज्ञान कर्म युक्त एक लक्षण प्राप्त हो जाता है। तो ये पुरुषोत्तम का ही लक्षण था, उसे सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करे। पर ये जीव भाव का कर्म दृष्टि से है, मेरा ही जन से जीव अनादि जीव लोक में स्वभाव स्थित हो। यहां से जीव और वहां से साम्यावस्था, दोनों का संयोगी स्वरूप ये विश्व ही परमात्मा, इसके दो पुरुष क्षर और अक्षर, और दोनों का संयोग और दोनों का उत्पत्ति स्थान वो पुरुषोत्तम। इस लक्ष्य को ज्ञान कर्म संयुक्त पुरुषोत्तम को जो जान लेता है, इति गुहितमम शास्त्र। ये मैंने पार्श्व भूमिका में अगला अध्याय प्रारंभ करने से पहले कल कुछ जल्दी में कुछ बातें कहने में रह गई थी, ऐसा मुझे भासित हुआ। तो पुनः और इस अध्याय को पुनर्पुनर बार बार विचार करना चाहिए। ये जीव का, जीव के कर्मों का, मनुष्य योनि यह निचले में, और जाते हुए भोगते गुण कर्म को, पुनर्जन्म का, जन्म लेने का कारण, इंद्रियों का, इंद्रियों के भोग का साधन, ऐसा कोई विषय नहीं बचा जो पूरी भगवत गीता में है जो इस 15वें अध्याय के 20 श्लोक में ना हो। पर हमारे मनन की स्थिति, हमारे मनन का लक्ष्य, हमारे मनन का ध्येय अगर पुरुषोत्तम स्थिति बैठ के है तो हमें संपूर्णता इसी अध्याय में प्राप्त होती है। पर यह कारण रूप से व्यक्त किया गया है इस अध्याय में, स्थूल सूक्ष्म दोनों नहीं है, कारण रूप से। इसलिए समझे हुए तत्वदर्शी से समझने पर वो हेतु खुलता है। अंत में कह दिया गया इति गुहितमम शास्त्र, इति कर दी गई। इससे ज्यादा समझना, समझाना, समझने वाला, समझाने वाला, क्योंकि वह परब्रह्म अपने ही लीला के अपने को ही समझने और समझाने के लिए अवतार पद धारण करता है। एक प्रश्न आया था, आप सबको पुनः स्पष्ट कर देते हैं। जब ये पहला श्लोक पढ़ा तो कुछ हमारे विशिष्ट आचार्यों ने एक प्रश्न उपस्थित किया था, उसमें मैं सेवक भी था, कि इसमें पत्तों तक वर्णन किया गया, छंदांसी यस्य पर्णानि, ऊर्ध्व मूल का वर्णन किया गया और पत्तों का वर्णन किया गया, पर इस पूरे इसमें बीज का वर्णन नहीं है। तो फिर बीज क्या है? क्योंकि जब वृक्ष है, मूल है, पत्ते हैं, तो बीज क्या है? ये बात भगवत कृपा से जो बुद्धि में आई, तो सर्वांग योग के अंत में लिखा है, सर्वांग योग ये बीज है स्थायी दिव्य चक्षु का। कहां से उत्पन्न होता है? इस ऊर्ध्व मूल का और अधा शाखा का, पत्तों से लेके मनुष्य योनि तक का जो बीज है, बीजम माम सर्वभूतानाम ततो भवति भारत, जो बीज है वो अवतार है। अवतार रूपी बीज से ही परब्रह्म रूपी स्थिति होती है, अवतार रूपी बीज से ही, क्योंकि बीज से ही वृक्ष होता है। बीज जो है वो पुरुषोत्तम, इसमें क्षर अक्षर ये दो शाखाएं पैदा होती हैं और व्यक्त अव्यक्त होते रहना उसका दृश्य है। तो अवतार ही उस बीज में आके क्षर अक्षर इन दो शाखाओं को खड़ा करके, दो शाखाओं में हमारे भ्रम निवृत्ति करके पुनः अपने में विलय कर लेता है। जैसे एक बीज में क्या हो सकता है, वृक्ष और बीज, वृक्ष और बीज, पर जिस अधिष्ठान पर ये वृक्ष और बीज दोनों रहते हैं वो परब्रह्म स्थिति है, तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा से प्राप्त होती है। ऐसा निश्चय कराने के लिए, क्योंकि बीज अगर नहीं है, अगर बीज नष्ट हो जाता दिव्य चक्षु का, दिव्य चक्षु की परंपरा नष्ट हो जाती, तो आज हम सबको ये सारा दृश्य, सब कुछ जानने, मिलने का, त्रिपुटी उदय होने का लक्ष्य ही नहीं मिलता। क्योंकि परब्रह्म तो अनिर्वाच्य, न तो उसमें बोलने का है, न बोल पाता। एक बड़ा अच्छा मनोरंजन करते थे हमारे बीच में जो रहते थे ओंकारानंद जी महाराज, वो मनोरंजन करते थे, पर वो लक्ष्य सिद्धांत का था। वो कभी कभी हमारे साथ बहुत रहते थे, तो कहते थे अरे आज परमात्मा मिला, रो रहा था। हमने कहा परमात्मा रोता मिला महाराज? जब नए नए थे। हाँ, बोले वो कहता है यार तुम लोग मौज में हो, हम तो बड़े परेशान हैं, क्योंकि हम सब जगह हैं, हिल नहीं सकते, हम आ जा नहीं सकते, क्योंकि कहाँ जाएं, हम ही सब जगह हैं।
हम छुप नहीं सकते, क्योंकि हम सब जगह है तो कहाँ छुपे। हम रो नहीं सकते, गा नहीं सकते, चल नहीं सकते, हो नहीं सकते, कह नहीं सकते। बोले क्या फायदा है ऐसे होने का। इसलिए मैं अपने ही स्वरूप का क्षर भाव में का, मैं अपने ही क्षर भाव में का स्थूल विभूति अवतार बन के अपना ही आनंद लेता हूं। ये वो मुझे अवतार पद की स्थिति, और उससे वही वास्तव में मेरा बीज है जो इसको जगत भाव की धर्म ग्लानि मिटाकर मेरे ही आनंद में स्थिर करा देता है। ऐसा वो कहते रहते थे, इति गुहितमम शास्त्र। इसलिए परमात्मा में कुछ नहीं होता जाता, वो तो एक रस सदैव रहने वाला है। कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, कुछ भी तो नहीं हो सकता उससे। और अगर कुछ होना है तो त्रिपुटी खड़ी होगी, और वो त्रिपुटी खड़ी कौन करेगा, वो सदगुरु पद धारण करने वाला, तो लय भी वही करेगा उसी में। तो इसलिए वो बीज जो त्रिपुटी को उदय करता है और त्रिपुटी को लय करके धर्म स्थापना करता है, ऐसा बीज सनातन जान तू। इसलिए उन्होंने कहा मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं परंतप, वो सब मैं जानता हूं। क्योंकि ये बीज रूप से विद्या किसी न किसी स्थान में, किसी न किसी अधिष्ठान पर स्थिर रहती है। वो इस समय कलयुग के जो अधिष्ठान थे स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती, दशाश्वमेध घाट में रहते थे, उनके पास ये बीज रूप से विद्या थी। मायानंद जी ने कहा वो बीज रूप से विद्या उन्होंने मुझे लौटा दी, मेरी ही धरोहर उनके पास थी, उन्होंने मेरी मुझको दे दी, और ये आज कार्य रूप में जगत हित में कार्य आ रहा है। इसलिए इति गुहितमम शास्त्र मयुक्तम, इसमें एक शब्द है आत्म सज्जनो, ये थोड़ा सा मनन जैसा करने का है। मयुक्तम मेरे द्वारा कहा गया, इति गुहितमम शास्त्र मिति मुक्तम इति उक्तम, ये जो क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का अवतार बन के मया नघ, हे अनघ निष्पाप द्वैत रहित, उसको निष्पाप कहते। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इससे ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, इससे बड़ा बुद्धिमान भी धरती में कुछ नहीं होता। इसलिए सर्वांग योग की अंतिम लाइन में, सर्वांग योग की सिद्धांत सूक्ति में एक बात लिखी है जो हमें प्रारंभिक काल में बहुत खटकती थी। उसमें लिखा है सर्वांग योग बौद्धिक पुरुषार्थ की संपूर्णता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बौद्धिक पुरुषार्थ की संपूर्णता। सारे संसार के मनुष्यों की बुद्धि मिलकर भी जो नहीं सोच सकती, जो निर्णय नहीं कर सकती, जो लक्ष्य नहीं पा सकती, वो सर्वांग योग में पूर्ण है। कितना बड़ा आवाहन है, कितना बड़ा, अगर हम सामान्य बात में कहें तो कितना बड़ा अहंकार है। तो क्या हम अकल नहीं है? हमें लगता था फिर ये इन्हीं के पास है, क्या हम बुद्धू पैदा हुए, हमारी अकल कहाँ गई, हमें भी तो भगवान ने बनाया है। ये सज्जनों, ये तार्किक बातें हैं। जब तक भगवान को अर्जुन ने भी नहीं जाना था तो गुरु गरियान, तब तक वो भी नहीं कहता था तुम तो अब जन्मे हो। पर आज समझ में आती है वो बात कि हाँ, बौद्धिक पुरुषार्थ की संपूर्णता, इससे ज्यादा बुद्धि क्या सोचेगी, क्षर सोच पाएगी, बहुत बहुत सोचेगी। साम्य बड़ा भारी जानकार बन गया तो अक्षर प्रकाश को कहने लगेगा, परंतु जिससे ये सब उदय होते हैं, जिसमें ये सब लय होते हैं, वो पुरुषोत्तम में मैं ही नहीं बचता। वो मिस्री की डली समुद्र की थाह खोने गई, खोजने गई तो वो ही नहीं बची। ऐसा निश्चय तो बुद्धिमान कृत कृतस्य, कृत कृत, करता भी है अकर्ता भी है। करता हुआ करता जान अर्जुन, इसलिए से कृत कृत, हम कृत कृत का जागतिक अर्थ कर लेते हैं, पूर्ण हो गए, पूर्ण हो गए, कृपा हो गई। परंतु कृत कृत करता हुआ करता, सब करता हुआ करता रहता है, इसलिए उसे कृत कृत कहते हैं। ऐसा ये 15वां अध्याय पूर्ण करते हुए 16वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अथ 6 अध्याय। श्री भगवान बोले, निर्भय चित्त की शुद्धि रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना यज्ञ तम प्रेम उदारता, अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशुन, भूत दया अलुलुप्ता लज्जा चल नम्रता, तेज क्षमा धृति शौच अद्रोह नातिमानिता, देवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत। अब यहां उन्होंने
देवासुर संपत्ति विवरण, ये अध्याय देव विद्वान या प्रकाशवान या चरित्रवान, दूसरा अर्थ कर दें, जिन्हें पुरुषोत्तम योग धारण हो गया है, देवी संपत्ति में हुआ पार्थ, तो देवी संपत्तिवान सात्विक श्रद्धा से विश्व रूप दर्शन लक्ष्य जिनमें हो जाता है, उनमें सत्वगुणी भाव धारण करने वाले विद्वानों में ये 26 गुण आते। ये 26 गुणों में से 13 हो जाएं आधे, 13 भी ना हो तो 3 हो जाए तो आप देव हो जाएंगे। ये 3 कौन से हैं? पहला लक्षण है निर्भय, अभयम। अभय हो जाने का अर्थ ही है मृत्यु का भय छूट जाना, अक्षर भाव स्थिर हो जाना। चित्त की शुद्धि, कर्म करने के लिए जागृति, रहना ज्ञान योग में, योग में ज्ञान के योग में यानी पुरुषोत्तम, ये 3 अगर हैं तो सब हो गया। निर्भय, भय सदैव क्षर गति से लगता है, घबराया तब कहे कृष्ण जी सदगुरु ले आधार, अर्जुन भी घबरा गया था क्षर गति देखकर। तो जन्म मृत्यु की उत्पत्ति स्थिति लय के दृश्यों में क्या होगा कैसा होगा इससे घबराता है, अक्षर भाव में बैठने से निर्भय हो जाता है। जीव में चित्त कर्म करने के लिए चित्त निर्मल चाहिए तो चित्त शुद्धि हो जाता है, और रहना ज्ञान योग में, पुरुषोत्तम योग में सदैव रहता है, क्षर अक्षर संयुक्त तो उसका सब कुछ होता रहता है। तब फिर देखना सोचना, वो जो देखता है जो सोचता है वो सब कुछ उसी में होता रहता। ये तो देवी संपत्ति के लक्षण हो गए। अब ये 2 संपत्तियां बताने की जरूरत क्या थी? साम्यावस्था के गुण कार्य में बंधे हुए लोग, कर्ताभिमान से जो बंधे रहते हैं उन्हें आसुरी संपत्ति कहते हैं। कर्ताभिमान रहित जो हो जाते हैं उन्हें देवी संपत्ति कहते हैं। देव आसुर एवच, देव और असुर ये शाश्वत हैं, सदैव रहेंगे, सदैव थे, सदैव हैं। हमारे में भी 2, अगर हम अपने इंद्रियों को ही देख लें, आंख देव और आसुर दोनों काम करती। जब ये विषयों को देखती है जगत भाव को तो आसुरी भाव है, और अखंड देखती है अग्नि तत्व को तो देवी भाव है। मेरे में भी ये 2 सर्ग सदैव रहते ही हैं। इसलिए दोनों को जानने वाला कोई मुझे नहीं फंसे आगे आएगा। अब आसुरी संपत्ति देख लें, कहीं ये तो नहीं है हम में, जी इन कारणों से हम गड़बड़ हो जाते हैं। दम्भ गर्भाभिमान क्रोध अत्यंत कटु बोलना और अज्ञान, ये पार्थ चिन्ह आसुर भाव के दम्भ गर्भाभिमान क्रोध अत्यंत कटु बोलना और अज्ञान, 5 ही में सब पूरे कर दिए। आसुरी जो है उनका गिनाएंगे तो किताबें ही भर जाएगी पूरी, पर अज्ञान से सब कुछ हो गया। थोड़ा बहुत बचा देह दृष्टि से तो गर्भाभिमान हो गया। दम्भ कहते जो नहीं है उसे दिखाने का प्रयास, क्रोध कहते हैं अपनी बात मनवाना, और जरा जरा से में उग्र हो जाने या अत्यंत कटु बोलना। ये समझा किस लिए रहे आपने? ये सारी बातें क्यों समझाई? अर्जुन को इसलिए समझा रहे, अर्जुन को समझा रहे कि हम लोगों को समझा रहे। पुरुषोत्तम योग निश्चित होने के बाद अपने स्वभाव का लक्ष्य देख ले कि तेरे स्वभाव का लक्ष्य क्या है। देवी संपत्ति से मोक्ष, करे बंधन आसुरी, देवी संपत्ति में पार्थ हुआ तू शोक छोड़ दे। अब ये ऊपर जो गणना की गई है 3 अगर इसमें से निकाल दें तो जो ऊपर गुण आते 21, वो गुणों के अनुसार 3 गुणों के लक्षणों का है। निर्भय की चित्त शुद्धि आदि, तो देवी संपत्ति से मोक्ष। अगर देवी संपत्ति का मतलब मुझे सतोगुण में पैदा होना पड़ेगा। एक व्यक्ति, एक विचारक, एक सिद्धांती, उन्होंने ऐसा प्रश्न किया था, क्या महाराज फिर तो हमें सतोगुण में पैदा होना पड़ेगा? तो आचार्य ने समझाया कि नहीं, गुण कोई छोटा बड़ा नहीं है। तम में भी सत्व है। अगर तू तम की सत्व धारणा में है, अर्थात हमें पता है कि हमारा शुद्ध तम है, तो फिर क्या हमारा धर्म है, हमारा आचरण क्या है, हमारा स्वभाव क्या है? परिचर्या, सेवा। वो सेवा सब प्रकार की होगी। वो ज्ञान देने की भी कर सकता है क्योंकि उसमें सत्व का भाव है।
स्थितियां अलग अलग होंगी, पर क्षरक्षर पुरुषोत्तम देने में सारे अधिकारी हैं। तो अपने स्वभाव का कर्म, अपने वर्ण का कर्म शुद्धि से जो करता है वो देवी संपत्ति में है। खेल यहां है आपका गुण कितना शुद्ध है। वो कोई भी गुण हो, चाहे तमोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे सतोगुण हो। राजसस्तु प्रवर्तित, अर्जुन तो सीधा राजसस्तु में था, पर उसका रज शुद्ध था। जबकि द्रोणाचार्य जैसे आचार्य होने पर भी उनका सत्व मलिन था। मलिन सत्व और शुद्ध रज, मलिन सत्व से शुद्ध रज ज्यादा अच्छा है। ये बात गुण की लीलाओं को ठीक ढंग से समझ। गुण शुद्धि से तात्पर्य है, बढ़ाने से नहीं। पात्र छोटा हो या बड़ा हो, निर्मल हो। हाँ, बड़ा पात्र कितने ही हो पर महागंदा पड़ा है, और छोटा पात्र कितने ही हो पर वो शुद्ध और साफ है, तो उपयोग उसी का ज्यादा होगा। इसलिए हमारे में निर्मलता जितनी अच्छी होगी। देवी संपत्ति में पार्थ हुआ तू शोक छोड़ दे। अर्जुन को देवी संपत्तिवान घोषित कर दिया भगवान। अब आगे कहते हैं जीवों के सर्ग माने दैव्यासुर, ये यहाँ विस्तार से दैव कहा वासुर को सुनो। वैसे तो मैंने 5 में ही छुट्टी कर दी, सब ज्यादा नहीं पढ़ाना अढ़ाने की जरूरत पड़ी, पर अब तू सुनना ही चाहता है तो मैं थोड़ा तुम्हें आसुरी के भी सुना देते हैं। क्यों सुना देते हैं कि अगर ये हो तो सुधार लेना। करना क्या न करना क्या बोधे आसुर को नहीं, सुचित सत्वाचार यह भी जानते नहीं। सबसे पहले आसुरी भाव में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहां से भ्रम पैदा होता है। जो करना चाहिए वो करता नहीं है, और जो नहीं करना चाहिए उसमें पूरा जीवन लगा देता है। ये आसुर भाव को। और क्या नहीं जानते, सुचित, तो उनका चित्त शुद्ध नहीं है, निर्विकार चित्त नहीं है। सत्व आचार, सतोगुण का आचार कैसा होता है, उसका आचरण क्या होता है, यह भी जानते नहीं। जो करना क्या न करना क्या, ये वर्ण कैसे कार्य करते हैं कैसे नहीं करते, संकर्ता का कार्य करता है। सुचित, तो चित्त शुद्धि नहीं होता, और सतोगुणी आचरण उसमें दिखाई नहीं देता। और क्या करता है आखिर में, असत्य है नहीं नेता व्यवस्था विस्मय नहीं। ये सब झूठी है। अरे 3 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, कल के दिन मरमरा जाएंगे सब, ये पड़ा रह जाएगा। कहाँ इसमें भरते, खाओ पियो मौज करो, यावत जीवम सुखम जीवम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। खूब कर्जा ले, खूब घी पियो, मर गए तो को पूछने आ रहा है। यही तो हो रहा है आज। आज जन कौन सी भाषा शुरू हो गई है, वो कहते हैं इंजॉय। मैं मुझे कहते हैं आप तो वहां अमृतसर में एक की भाषा थी, यार वो भाषा किसी की नहीं, मेरे ही नाती की थी। कह रहा था आप तो अमृतसर में इंजॉय कर रहे हो। मैंने कहा क्या करते हैं, जो बच्चे भाषा सुनते हैं, जो उनके संस्कार में पढ़ते हैं, जो उनके साथी और मित्र बोलते हैं, वही वो बोलते हैं। तो असत्य है नहीं नेता व्यवस्था भी, वो समझते हैं कहाँ का महात्मा परमात्मा। ये सब तो प्रकृति संयम से होता रहता है। व्यवस्था विश्व में नहीं, काय की व्यवस्था। कल खुश कर लेंगे, 2 यज्ञ करेंगे, पानी बरसा लेंगे। ज्यादा होगा, दुख आया है तो फलाना देव पूज लेंगे तो अपना दुख निवारण कर लेंगे। अरे कर्म फल व्यवस्थित है प्रकृति में, वो किसी के द्वारा नहीं बनाए जा सकते ना मिटाए जा सकते। दोनों का मेल होने से काम है मूल कहें। भगवान क्या करने आता है, इसमें स्त्री पुरुषों के संयोग से ये सारी सृष्टि हो रही है, इसमें भगवान कहाँ आ गया। इस दृष्टि के सहारे से नष्टात्मा अल्प बुद्धिमान, नष्टात्मा का अर्थ है अविनाशी तत्व को न जानना, और नष्ट आत्मा का अर्थ है प्रेम नष्ट कर देना। आत्मनष्टता का जो लक्ष्यभूत सिद्धांत है वो प्रेम रूप है। आत्मा सदैव प्रेममय है, तो वो प्रेम नष्ट होता है उनका।
अल्प बुद्धिमान विस्तृद्रोही क्रूर कर्मी होते हैं जगत नाश को जगतो हित। वो जगतो क्षयाय, जगत को क्षय करने के लिए, जगत को दुख देने के लिए नष्ट आत्मा, अल्प बुद्धि, इस प्रकार के लोग हैं। ऐसे लोगों की क्या स्थिति होती है? बलवान काम इच्छा से वे पापी नरमोह से असत्य कर्म करते हैं मद दंभाभिमान के। कामनाओं की व्यष्टि सुख भोगने की इच्छाओं में द्वैत का भी सहारा ले लेते हैं, और द्वैत तो छोड़ दीजिए, ये तो ज्ञान की भाषा है। इनके इन प्रकार कैसे ही हो, वो सारी संपत्ति मेरे ही नाम या मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। असत्य कर्म करते हैं, उसमें सत्य का भय भी नहीं रहता। मद दंभाभिमान से मदान्वित होके हम हैं सो कोई नहीं है, दंभ और अभिमान जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों की क्या दशा होती है? रहें अपार चिंता में जो रहें मृत्यु काल तक, भोगना भोग इच्छा के यही कर्तव्य हैं कहें। रहें अपार चिंता में, और एक चिंता निवारण होती, दूसरी खड़ी होती, दूसरी निवारण होती, तीसरी खड़ी होती। मृत्यु काल तक उन्हें निर्द्वंदता प्राप्त नहीं होती, चिंता मुक्त नहीं होते। भोगना भोग इच्छा के, हमारी इच्छा के अनुसार सारे सुख दो आदि मिलना चाहिए, उसी के लिए सारा प्रयत्न होता है, उसी में लगे रहते हैं। और बोले कर तो रहे हैं अपना कर्तव्य, हम अपने कर्तव्य से कब पीछे हैं? देखो ये सब आसुरियों के लक्षणों का पता चल रहा है। आशा पास में बीधे काम क्रोध परायण, कामेक्षा पूर्ण होने को जोड़े धन्य नित्य से। आशा पास सतैर्बद्ध, हजारों आशाओं की डोर में बंधे रहते हैं। काम क्रोध परायण, कामना की पूर्ति न होती तो क्रोध दर्शाना, और काम इच्छा ये पूरी करना है वो पूरी करना है, व्यष्टि सुख भोग इच्छाओं की पूरी में लगे रहते हैं। ये मैंने आज पाया है लाऊंगा कल मैं वही, धनी हूँ इतने धन का मिलेगा यह और भी। और जो उपलब्धि हो जाती है प्रकृति नियम से, उतने में तृप्त नहीं होते, फिर और नई नई तृप्तियों में लगे रहते हैं। जितना धन है वो तो है ही, उसका व्यवहार प्रदर्शन भी है और भी आगे होगा। और जो यह मैंने मारा शत्रु करूंगा हति अन्य भी, भोगी मैं हूं ईश मैं हूं सिद्ध में बलवान सुखी। ये सारे आसुरों के लक्षण, इनमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मैं सारे शत्रुओं को मारता हूं, एक भी मैंने अपना बराबरी का नहीं रहने दिया, और मैं ही भोगी हूं सारे विश्व, सारी व्यवस्थाएं अपने घर में हैं, ये और मैं ही ईश्वर हूं। सिद्ध में बलवान सुखी, जो वह कहता हूं वही वचन सिद्ध। मैं ही बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं, मैं ही कुलीन धनी मैं हूं, कौन मेरे समान है। हमेशा दूसरों से तुलनाएं करते, अपने कुल की, अपने धन की, अपनी व्यवस्थाओं की। याजी दानी, मैं इतना यजन करता हूं, से यज्ञ करवाता हूं, इतना दान देता हूं और सुखी हूंगा, इसलिए मैं सदैव सुखी रहूंगा। इस अज्ञान में फंसे। बड़ी लंबी ये व्यवस्था कर दी इन्होंने, ये सुना दिया आसुर भाव को। इसलिए सुनाया इतना बड़ा कि इनमें से जहां जहां हमारी त्रुटियां हो, हमारा कभी कभी अभिमान आदि उदय हो, तो हम उसे सुधार लें। अनेक चित्त विभ्रांत भ्रम के जाल में फंसे, आसक्त काम भोगों में ऐसे वे नरक में गिरे। अनेक चित्त विभ्रांत, चित्त में अनेक प्रकार के, एक आध भ्रम हो तो निवारण कर दिया जाए, ऐसे अनेक भ्रमों में, और भ्रमों में फंसते तो फंसते भ्रम का जाल और बना लिया खुदा ही ने अपने आसपास। आसक्त काम भोगों में ऐसे वे नरक में गिरे। काम भोगों में आसक्त, उन भोगों की लिप्सा में, उन्हीं की लालायत में, यही अति भोग को नरक कहते हैं। लक्षण क्या है? घमंडी अपने भाट, बड़े घमंडी होते हैं, हर बात में तुलना, अपने भाट, अपनी बड़ाई, अपनी प्रतिष्ठा। मेरे मोड़ा की अब हम लोग अपनी गांव की भाषा में बैठे, दो चार लोग हैं, उन्हें बैठार भर ले तो मेरे नाती, मेरा लड़का, मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा शत्रु, मेरा रिश्तेदार।
मद में धनमान के, करते हैं नाम के यज्ञ, दम्भ से सास छोड़ के यज्ञ करवा देंगे, पूजा करा देंगे, बड़ा भारी आयोजन कर देंगे, 5 किलो घी भी हवन कर देंगे, और वो सब लोग देख लें। पर जब तक लोग देखे नहीं, फोटो भी खींचना चाहिए, दिखना भी चाहिए। बल दर्प अहंकार बस में काम क्रोध के, मैं आत्मा सब देहों में उसका ही द्वेष वे करें। बल जो भी शारीरिक मानसिक बौद्धिक जो भी है, अहंकार दर्प, मैं इसे देखो मैं पूरा जानता हूं, मुझे गीता याद है, मैं वेदांत पढ़ाता हूं, मैं वेदों का अध्ययन करता हूं, भागवताचार्य हूं, बस में काम क्रोध के। पर उनके 11,000 में तय हुए, और अगर 1 रुपया कम कर ले हो तो फिर भी परशुरामी करने लगते हैं। मैं आत्मा सब देव, मैं पुरुषोत्तम आत्म भाव से, प्रियता मिठास रूप से, प्रेम रूप से सब में बैठा हूं, उसका ही द्वेष वे करें। इसलिए वो आत्मद्वेषी है। प्रेम का द्वेष करना आत्मद्वेष कहलाता। ऐसे संसार के द्वेषी क्रूर पापी नराधम, जो उनको मैं देता हूं आसुरी योनि ही सदा। इस तरह वो बार बार संग्रह करते हैं, कर्ता बनते हैं, फिर विकारों को विषयों को संग्रह करते हैं, तो कहाँ पैदा होंगे? उसी विषय में, उन्हीं विकारों में, उसी विकार और विषय में पैदा होने के कारण मैं उसी योनि में, अर्थात आसुरी योनि में, आसुरी भाव धारण करना। आसुरी योनि कोई दांत नाक कान निकालने वाली नहीं होती। आसुरी योनि है चरित्रहीनता, विषय भोगों की लालसा और अपनी प्रतिष्ठा। बस ये 3 में ही सब कुछ हो गया। तो अगर वो हो जाए तो आसुरी योनि को प्रार्थ मूढ़ वे, जन्म जन्म में मेरी प्राप्ति बिना घूमे, कौन ते नीची योनि में। सदा हमेशा मेरी प्राप्ति उन्हें नहीं होती, और वो नीच योनि, अर्थात कहीं कहीं तो इसमें तिर्यक योनि का वर्णन कर दिया गया है। पर हम मनुष्य के ही पतन की हजारों स्थितियां हैं, उनमें ही इनका जन्म होता है। चक्र में डालने वाले नरक के 3 द्वार हैं। ये नरक यानी पतन, विषय भोगों की अति लालसा को नरक कहते हैं। वो ये 3 चीजों से आदमी जल्दी पहुंचता है, फिर निकल नहीं पाता। काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् ये 3 त्यागना। काम क्रोध लोभ ये नरक के पंथ, नरक की रास्ता है। काम निष्काम हो जाए, क्रोध जगहित हो जाए, और लोभ विश्व कल्याण हो जाए। इनके रहते ये जाते नहीं है, प्रकृति से पैदा होने वाली चीजें हैं, स्वयंभू हैं, पर इनका उपयोग विश्व हित में कर दे। हमारा सारा काम विश्व हित में हो जाए, हमारा क्रोध अन्याय को दमन करने में हो, हमारे में जो दुर्गुण आते हैं उनको हठता से दूर करिए। क्रोध की आवश्यकता पड़ेगी, लोभ भी जरूरत पड़ेगा। अगर लोभ ना हो कि हम समझें और लोगों को समझाएं, तो ये क्यों हम आयोजन और संगठन और गीता सुनाते? तो भगवान ने कहा है कि हाँ, बोले आप लोभी हो, बोले हैं, अपने भक्त ढूंढते रहते हैं, है ना। मैं जो, अगर भगवान को लोभ नहीं होता तो अर्जुन को काहे को गीता सुना रहे हैं? तो मेरा विश्व कल्याण ही, कोई भी मेरी बात सुन ले, ये मुझे लोभ है। विश्व कल्याण में ये तीनों उपयोगी हो जाते हैं, दैवी संपत्ति में चले जाते हैं, और यही व्यक्तिगत जब हो जाते हैं तो आसुर नरक की ओर ले जाते हैं। इनके 3 और विकार हैं, मद मोह मत्सर, उन्हें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। काम से मद, क्रोध से मोह और लोभ से मत्सर ईर्षा पैदा होती है, उनको सदैव त्याग देना चाहिए। वो जीव से उत्पन्न होते हैं और ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। नरक के 3 द्वारों से कौनते मुक्त जो हुआ, वो करे वर्ण का कर्म, मिले आत्मगति उसे। ये काम क्रोध लोभ जिनके बच गए हैं, इनसे जो निकल गया है, अर्थात गुणातीत अवस्था में जाकर ही इनसे बचा जा सकता है। तभी वो अपने वर्ण के कर्म स्ववर्णारूढ़ होकर के अपने स्वयं के आचरण को ठीक से करता हुआ मानव जीवन जीता है। अब फिर आई यहां वो बात, यो शास्त्रवृत विधि
उत्सृज्य वर्तते काम कारता। जो शास्त्राज्ञा नहीं माने, इच्छा से अपने चले। ये तो तुम देवी और आसुरी संपत्ति की बातें कर रहे थे, अब शास्त्राज्ञा कहां से आ गई इसमें? देवी के और आसुर के लक्षण बताए इस पूरे अध्याय में, तो शास्त्र कहां से आ गया? तो लोगों ने ये कर्म जो व्याख्या हुई, देवी संपत्ति के कर्म और आसुरी संपत्ति के कर्म, इनको ही शास्त्राज्ञा मान ली और ऐसे ऐसे बनने लगे। अपने में वो बनावट बनाने का प्रयास करने लगे कि अरे देखो हम महात्मा हो गए, तो हाँ देवी संपत्ति निर्माण करना चाहिए, तो निर्माण करने लगे। ये शास्त्राज्ञा नहीं है। शास्त्र तो वो पहले बता चुके 15वें अध्याय में। जो 15वें अध्याय में इति गुहितमम शास्त्र, अक्षर पुरुषोत्तम के सिद्धांत को समझकर साम्या में बैठ जाएगा, उसे पता लगेगा कि देवी क्या है और आसुरी क्या है। वो त्रिपुटी में विश्वरूप दर्शन का अक्षर पुरुषोत्तम की शास्त्राज्ञा धारण करने के बाद अक्षर भाव से देवी संपत्ति, क्षर भाव से आसुरी संपत्ति, यही तो पुरुषोत्तम के दो लक्षण है। तो वो दोनों में होने से ही उसको पता लगता है, दोनों का होने के कारण ही उत्पत्ति स्थिति लय दिखता है, दोनों होने के कारण ही आनंद का आता है, दोनों होने के कारण ही खेल शुरू होता है। तो जो शास्त्राज्ञा नहीं माने, इच्छा से अपने चले, जीव भाव में वह पुरुषोत्तम भाव धारण नहीं करता। और अगर हम इसे देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के लक्षणों को भी समझ ले, इनमें लक्षण जानकर आसुरी छोड़ दे, देवी में आ जाए। वो सिद्धि नहीं पाता, मिले न सुख सदगति। सिद्धि अर्थात पुरुषोत्तम भाव, क्षर अक्षर दोनों को जहां से सिद्ध होते हैं, जिसमें विलय हो जाते हैं, वो पुरुषोत्तम भाव, तो वो सिद्धि नहीं पाता। मिले न सुख सदगति, ना तो उसे यही लोक में अर्थात सत्व गुण के आचरण से सुख मिलता है, और गुणातीत होकर के सदगति अर्थात मोक्ष मिलता है। तो ना तो वो मोक्ष की ओर जा पाता है और ना सदगति ही पा पाता है, यही भोगेश्वरी में बीधा हुआ लगा रहता है। इसलिए तस्मात् शास्त्र को ले तू कार्य विचार में, जान के शास्त्र की रीति कर्म आचरणा। यहाँ तस्मात् इसलिए शास्त्र दोनों प्रकार, वो ऊर्ध्वमूलम और साम्यावस्था, ज्ञान कर्म संयुक्त विचार करके कार्याकार, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अच्छी तरह से समझ ले, करते हुए देख ले उस प्रकाश में, पुरुषोत्तम भाव में, कि ये बंधन युक्त है, ये गुण लीला का दृश्य है, ये प्रकाशक दृश्य है, ये देवी संपत्ति की ओर ले जाता है या आसुरी संपत्ति की ओर ले जाता है। ऐसा जान करके कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से देवी संपत्ति के काम भी बहुत सी जगह नहीं करना चाहिए। अब ये हमें व्यंग सिखाया गया। राम राम कहना बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात, राम राम ठीक है और सत्य भी है, पर अब दूल्हा जा रहा हो वहां कहो राम राम सत्य है तो कुटोगे ही फिर, और क्या होगा। क्योंकि लोक मान्यता ये है कि दूल्हा राम राम सत्य जो है उस जगह बोला जाता है जहां मृत्यु हो जाती है, लोक मान्यता में। अब बेचारा किसी की शादी हो रही, 4 लोग बोलने लगो तो वो तुम्हारा सत्य भी असत्य हो गया। तो इस प्रकार ये जो पुरुषोत्तम भाव में बैठे हुए लोग हैं, वो बंधन में नहीं रहते, परिस्थिति जन्य गुण उदय होते हैं, गुण विलय होते हैं। इसलिए शास्त्र प्रकृति नियम, यहां शास्त्र का अर्थ कर लेना प्रकृति नियम। प्रकृति नियम को ठीक ढंग से जान ले, सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, गुणातीत क्या है, ऐसा जान लेने का नाम शास्त्र है। शास्त्र ग्रंथ भी होता है और शास्त्र प्रकृति नियम भी होता है। जहां प्रकृति नियम की जरूरत हो वहां शास्त्र का अर्थ प्रकृति नियम करना, जहां किताब ग्रंथ रूप हो, पूर्व के आचार्य मनीषियों ने कहा हो, वहां शास्त्र का अर्थ पुस्तक या पूर्व के आप्त लोगों द्वारा बताया हुआ सिद्धांत कहना। इस प्रकार जानते समझते हुए यहाँ ब्रह्म विद्या अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में का दैवासुर संपत्ति विभाग संज्ञक अध्याय 16वां पूर्ण हुआ।
ये इसलिए भगवत गीता के हर अध्याय को शास्त्र शब्द दिया गया। ऐसा समझते हुए अब 17वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आत्म सज्जनो, देवासुर में अपने लक्षण को अपने आप देख लो और अपने को आप जानते हो जनार्दन। अपने लक्षण अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता। ईमानदारी, बेईमानी, सच्चाई, बुराई, आचरण और दुराचरण सब जानते हैं और जाए जो अच्छा लगे करे और भोगे। ऐसा समझकर 17वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें अर्जुन बोला, उसने बड़ा 2 बार सुन ली, 15 में भी सुन ली कि इति गुहितमम शास्त्र और 16 में भी सुन ली कि शास्त्र आ गया। तो अब 2 बार शास्त्र का उसके ऊपर प्रहार किया गया। तो उसने कहा पूछ लो महाराज। तो अर्जुन बोला, त्याग के शास्त्र की आज्ञा, श्रद्धा से कृष्ण जो भजे, उसकी निष्ठा कैसी है, सात्विकी व रजोतमो। श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम से ये पूरा अध्याय, सारा खेल श्रद्धा का है। अगर सात्विक श्रद्धा नहीं है तो उसे दिव्यचक्षु योग, परमात्म योग, पुरुषोत्तम योग, तद्रूप हो जाने का योग प्राप्त नहीं होगा। रजतम का फल नाश है, सात्विक से कल्याण, हीन श्रद्धा सब कर्म असार, इस कारण सात्विक श्रद्धा से करो जगत व्यवहार। ये भगवान का गीतामृतसार में उल्लेख है। अर्जुन ने कहा त्याग के शास्त्र की आज्ञा। हम तो भैया भक्ति करते हैं, भगवान में करते हैं, आचरण नहीं करते, किसी को सताते नहीं है, किसी से कुछ लेते देते नहीं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, जो बनता है वो सुख ही दे रहे हैं। पर आप जो बता रहे हैं वो क्षर अक्षर पुरुषोत्तम वाला शास्त्र नहीं जानते। नहीं जानते क्षर क्या है, अक्षर क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, ये नहीं जानते। पर हम किसी को सताते नहीं हैं, किसी को दुख नहीं देते, किसी को पीड़ा नहीं। जो बनता है 2 4 10 रुपए से उसकी सेवा ही कर देते हैं, प्रेम से बोलते हैं। तो फिर महाराज उनकी निष्ठा कौन सी? तो श्री भगवान बोले, मनुष्यों में स्वयं सिद्ध श्रद्धा है 3 रीत की, सात्विकी, राजसी, वैसे तामसी। अब वो सुन ले और अपने को लक्षण कर लेना। हाँ, तीनों सुनाने की जरूरत इसलिए थी कि अर्जुन 3 में से तेरी कौन सी है तू अपनी समझ ले। सबो श्रद्धा सबों में होती है कर्मानुकूल, भारत श्रद्धा का रूप है देही, जैसी श्रद्धा वही बने। श्रद्धा सबों में होती कर्मानुकूल। अब ये थोड़ा सा कर्मानुकूल श्रद्धा के हिसाब से कर्म होते दिखाई देंगे और कर्म होते से श्रद्धा निर्माण होगी। तो ये प्रश्न आया था नारायण में, तो उन्होंने कहा बीज वृक्ष से समझ लेना। बीज से वृक्ष हो जाता है, वृक्ष से बीज हो जाता है, बीज से वृक्ष हो जाता है, वृक्ष से वृक्ष हो जाता है। अगर इसमें कोई तत्वदर्शी मिल जाएगा तो उपयोगी हो जाएगा, नहीं तो जैसे का तैसा रह जाएगा। तो श्रद्धा सबों में होती है कर्मानुकूल भारत। अर्जुन तू किस तरह का कर्म कर रहा है देख ले। आया था युद्ध करने और भीख मांगने भागने लगा। तो वास्तव में ये स्वकर्म हुआ कि वर्ण कर्म हुआ? तो वर्ण कर्म की संगति आ जाने के कारण तुझे ये मोह और भ्रम छा गया। श्रद्धा का रूप है देही, वो श्रद्धा जो तुम्हारी कर्मानुकूलता है उसी का ये जीवात्मा बना हुआ है। हमने जिंदगी भर जो कर्म किए उन कर्मों का जो बीज बना, वो बीज हमारा देही यानी जीवात्मा चित्त में प्रकाशित है, उसी का चित्त बना हुआ है। अगर जीवन भर हमने रजोगुण कार्य किया तो हमारा वो चित्त जो है वो रजोगुणी, उस रजोगुण में प्रकाश हो रहा है अक्षर का। तो उसी रजोगुण में से सत्व भी निकलेगा, उसी रजोगुण में से रज भी निकलेगा, मूल रजोगुण रहेगा। जिंदगी भर बुरा 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 या सेवा 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 की है, शुद्ध तम का कार्य किया है तो तम का बना है, उसमें उजेला हो गया। जैसे ये बल्ब एलईडी वाला है कि देसी वाला, आप तो खैर सब समझ में आने लगी ना। तो देसी वाले की अलग है, ये इसमें कम खर्च होता है, उजेला ज्यादा होता है। तो ये जो बनावट है पूरी की पूरी चित्त की, जो जिसे जीव संज्ञा उसमें अक्षर का जो प्रकाश है वो उसी गुणानुसार बाहर निकलता है।
श्रद्धा का जैसी श्रद्धा वही बने। अब जिंदगी भर जो किया है उसका बीज बनेगा, उसका बन गई प्लेट और उसमें हो गया उजेला। वो उजेला जब प्लेट ही ऐसी है तो उजेला वैसे ही निकलता है उसमें से। अब लक्षण देख लो, गुणातीत नहीं है यहाँ। सतोगुणी देव पूजे, यक्ष राक्षस राजसी, अन्य वे भूत प्रेतों को तामसी पूजते फिरे। सतोगुणी देव पूजे, यहां देव का अर्थ विद्वान है, जागृत पुरुष है, तत्वदर्शी है, आचरण करने वाले हैं, उन्हें देवता कहते हैं। जो सतोगुणी है वो प्रत्यक्ष आचार्य देवों की पूजा करते हैं, जिसमें मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव ये नाम दिए गए, अतिथि देव। यक्ष राक्षस राजसी हो गए हैं, उनको होते हैं, उनको हो जाएंगे, कुछ कलाएं जानते हैं, कुछ युक्तियां जानते हैं, ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा और पूजा करते रहते हैं। अन्य वे भूत प्रेतों को जो मर गए हैं, जो हैं ही नहीं, जिनका चरित्र नहीं, जिनका आचरण नहीं, जिनका खान पान नहीं, जिनकी व्यवस्था नहीं, ऐसे अनावश्यक में लगे रहते हैं, वो तामसी। अब श्रद्धा, अगर ऐसा ही ऐसा करोगे तो फिर हमारा चित्त कैसा बन जाएगा? तमोगुणी बन जाएगा। उसमें से जो उजेला निकलेगा वो उजेला भूत ही प्रेत दिखात वो निकले। हाँ, बहुत लोगों को दिखता है महाराज, और तो सब बात ठीक है पर रात को कुछ दिखाई देता है। अब दिखाई का देता है, वो चित्त ही बनो उसमें से, तो उसमें से जो भी उजेला निकलेगा वो विकृत ही रहेगा। दम्भ अहंकार से युक्त बलवान काम प्रीति में, ऐसे वो त्याग के शास्त्र तप घोर करें सदा। दम्भ अहंकार से युक्त बलवान काम प्रीति में, कामनाओं की प्रीति के लिए शास्त्राज्ञा छोड़ के, यानी गुण रचनाओं को न जान के मेहनत करे रहते। तप घोर का मतलब है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक योग्यता को पूरी की पूरी लगाए रहना। काय में लगाए रहते हैं? देह की इंद्रियों को जो उसमें स्थित मैं उसे देते हैं, क्लेश बे मूर्ख जानो आसुर भाव के। अब मैं जब सब जगह हूं, एक वृक्ष पत्ते में भी है और जड़ में भी है, तो फिर वो क्या करते हैं? इस देह को क्लेश देते, शरीर को सुखा रहे हैं, कोई तपा रहे हैं, कोई धूप में खड़े करे हैं, किसी ने रोटी छोड़ दी है ना, ये क्या करते हैं? मैं उसमें बैठा हूं, मुझे तकलीफ देते हैं, वे आसुर भाव वाले। अब आहार भी आया शास्त्रिक, आहार भी सबों का है प्रिय, 3 प्रकार का। यज्ञ दान, यज्ञ तप दान में भी भेद है 3 वो सुनो। अब यहां से त्रिगुण को बताना, यानी जैसे ही 15वां अध्याय इति गुहितमम शास्त्र हुआ, इसके बाद 3 गुणों की रचना, गुणात्मक कार्य, गुणातीत में बैठकर कैसे व्यवस्था और व्यवहार होता है, जिससे बंधन ना हो सब कुछ करते हुए। निश्चय तो हो गया, निश्चय के बाद जो कार्य होते हैं वो कार्य बंधन युक्त हैं कि निर्बंध हैं, इस तरह आता है। आयु उत्साह आरोग्य बढ़ावे बल प्रीति जो, रस युक्त स्थिर स्निग्ध पुष्टान्य प्रिय सत्व को। आयु उत्साह आरोग्य बल और प्रीति, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया हरा सात्विक प्रिया। रस युक्त होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए और पुष्ट होना चाहिए, ये सात्विक आहार कहलाता है। सात्विक आहार देर तक टिकता है, कम खाना पड़ता है और विकार नहीं करता। और रजोगुणी कैसा होता है? अति खट, अति शब्द लगा है, खट्टा तो लगे चलेगा पर अति नहीं चलेगा। अति खट्टा, खारा, उष्ण, तीखा, रूखा, विदाहक, दुख सुख रोग करता, कट चाहे रजोगुणी। एक सराफ थे, ओंकारेश्वर रहते थे, उनको बड़ी गैस बनती थी, बहुत परेशान रहते थे, पर भोजन में 2 मिर्च अपनी जेब में डाल के लाते थे, 2 लंबी हरी मिर्च। कहते थे भोजन खा ही नहीं सकते, तो स्वामी जी ने कहा है महेश जी सर, बोले अभी हाल मर जाए इसी थाली पे, पर खाएंगे मिर्ची। बिल्कुल मेरा सुना हुआ है ये। तो अति खट्टा, खारा, उष्ण, तीखा, रूखा, विदाग, दुख सुख रोग करता, कट चाहे रजोगुणी। तमोगुणी कैसे होते? बीतायाम गया स्वाद भाषा दुर्गंध से भरा, झूठा भक्ष ये प्यारा तामसों का आहार है। कई लोग हैं उन्हें ताजी गर्म रोटी दो तो मना कर देते हैं,
अभी ये तो मुंह भर जाएगा हमारा, हाथ जलाने के लिए दे रहे। अब वे शाम की सवेरे की नहीं रखी, हाँ रखी है तो वो दे दे। जब तक वो दिन ना बीत जाए कोई भी सामान बनेगा, रखा रहेगा रखा रहेगा। मेरे पास रहते थे वहां आश्रम में, भी ताजा खाते ही नहीं थे कभी। अरे ताजा खाते आग लग जाती है, हाथ जल जाए। तुम्हें तो महाराज वो कल का रखा है, देखो आप उसका आनंद। सब्जी भी कल की रखी है, रोटियां भी रखी हैं, बिल्कुल एक दिन की दूसरे दिन खाते थे। वो भी देखने को मिला है। फलेच्छा त्याग ही जो यज्ञ यज्ञ करना अवश्य है, करे निश्चय से मन से वो सतो गुणी। फल इच्छा त्याग वाला सर्वहित के लिए जो कार्य किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। वो स्वाहा वाला यज्ञ वो होम है। पर फल इच्छा त्याग के जग हित, संसार हित, लोक हित के लिए नेत्रदान, पुत्रदान, गोदान, धनदान, विद्यादान आदि जो किया जाता है इसको यज्ञ कहते हैं। जैसे हम लोग इस समय ये कर रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। पर यही करते समय जो अनेक प्रकार की कल्पनाएं, दक्षिणाएं, लोक भावनाएं, लुभावनी, चीला चांटे बनाने वाली भाव रहते तो वो सतोगुण नहीं रहता। अब आगे, ही में फल को लेके वह देखे लोग, इसलिए यो यज्ञ कर्म होता है राजसी जानना उसे। यार इस समय एक महात्मा हमारे यहाँ के हैं, वो बहुत यज्ञ करा रहे। कोरोना खुल पाया है, हमने धीरे से पूछ लिया कान में कि क्या आप लोग, बोले क्या करें महाराज, कुंभ में वो लगाना है कैंप और मंडलेश्वर बनना है, तो 10 लाख रुपए तो साधारण खर्चा है, ज्यादा भी लगेगा, कहाँ से लाए। तो ही में फल को लेके एक दिन हमें प्रवचन को बुलाया था। तो हमने पूछ लिया कि महाराज ये कोरोना काल में कहाँ का, बोले वहां का कुंभ का तैयारी है महाराज, अभी थोड़े में ही समझ ले। वह जो यज्ञ कर्म होता है राजसी जानना उसे। चुनाव लड़ना है लोगों को, वो आगे आगे आके पैसा दे के नाव बुलवा रहे। विधिहीन अन्य बिना, मंत्रहीन दक्षिणा, श्रद्धा से हीन जो यज्ञ से तामस है कहा। विधिहीन कोई तरीका नहीं, अन्य बिना कोई भोजन नहीं, मंत्रहीन दक्षिणा, ये ज्ञान तो नहीं है, क्रिया प्रधान है, और वो भी क्रिया में भी केवल प्रदर्शन। श्रद्धा से हीन, अब वही सब लोग मिल लो, लाओ पैसा और लगाओ महाराज, तुम कर जाओ, जैसो होने हो जाए, वो तो कर ही ले। ये तमोगुणी लोग हैं। अब फिर आया देव द्विज गुरु श्रेष्ठ पूजना, शुचि नम्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये कहा। तब शरीर को क्या करना चाहिए, देह में सत्वगुणी धारणा कैसे हो हमारी, और सत्वगुणी आचरण कैसे हो। जिनके नहीं है वे सुधार ले, उनमें गुण तो है सत्व का प्रकाश, पर जानते नहीं है, उन्हें जनाने के लिए है। देव द्विज गुरु, विद्वान हो, दूसरा जन्म तत्व दर्शन जिसको हो गया हो, और आचरण करता हो श्रेष्ठ। पूजना, शुचि नम्रता, ऐसे श्रेष्ठ लोगों को विनम्र आचरण करना। पूजना यानी सम्मान देना। शुचि अंदर वाह पवित्र हो, और नम्रता रख के आचरण करे। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये कहा। तब शरीर का शारीरिक इंद्रियां संयमित हो, अनावश्यक किसी को सताया ना जाए, ये शरीर का तप कहा है। शरीर जब का हो गया तो फिर मन का आएगा, वाणी का आएगा। उद्वेग न करने वाला, बोले सतप्रिय लाभ का। पढ़ना धर्म ग्रंथों का, वाचा का तप है कहा। शरीर, वाणी और मन, मनसा वाचा कर्मणा बोला जाता है। शरीर हो गया, अब वाणी कैसे बोलो। उद्वेग, किसी को हमारी वाणी से चोट न लगे। सतप्रिय लाभ, सत्य भी बोलो, प्रिय भी बोलो, पर सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ब्रूयात ना सत्यम प्रियम, ऐसा सुभाषित रत्न में एक आता था। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, पर कटु सत्य मत बोलो। अब नेत्रहीन है तो अब अंधरा कह देने से भी नहीं होता, सूरदास कह देने से भी हो जाता है। सत्यम प्रियत, प्रियम ब्रूयात ना सत्यम अप्रियम, जो अप्रिय लगे ऐसा सत्य भी ना बोलो, सावधानी से बोलो। पढ़ना धर्म ग्रंथों का, वाचा का तप है कहा। धर्म ग्रंथों का अभ्यास करना,
पढ़ना का मतलब पाठांतर नहीं, केवल शुरू हुए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से और आखिर में निपटा दिया वो हनुमान चालीसा, ये नहीं है। उसका पढ़ना वाचा का तप, हमारी वाणी से उसका अर्थ जान करके अभ्यास हो। अब मन का कैसे करें? प्रसन्न मन सौजन्य, मन का काम है तोड़ना और जोड़ना, तो सौजन्यता से मन जो है वो ईर्षा से जुड़ता है और थोड़ा सा प्रेम करता है, फिर उन्हीं में निंदा स्तुति देखने लगता है। तो सौजन्य बना के उनका सहयोग करते हुए शांति वृत्ति चले नहीं, शांति वृत्ति साम्य अवस्था में गुण लीला में ना फंसे। अंतःकरण की शुद्धि मन का तप है कहा। अंतःकरण में रजोगुण का राग ना बैठ पाए तो मन हमारा ठीक है। अब कर्म आया, फल त्यागी समाधानी नरों ने जो किया हुआ श्रद्धा से तीन रेते का सब तप सात्विक वो कहा। ये तीनों प्रकार का काया वाचा मन का जो बताया, अगर वास्तव में फल छोड़ करके समाधान करते हुए किसी कामना की अपेक्षा न रखते हुए कहा, तो फिर हमारे शरीर में जो चित्त है जिसमें अक्षर प्रकाशित होता है वो सतोगुणी हो जाएगा और सतोगुणी चित्त से सात्विक श्रद्धा पैदा हो जाएगी। सत्कार मान पूजार्थ अथवा दंभ के लिए तप करना वो कहें पार्थ चल राजसहिष्ठ। चार लोग दिखाई देने लगे तो महाराज जी बड़े सवेरे स्नान करके और आ गए, बड़ा पतला कपड़ा डाल के प्रवचन करने। चंदोसी की बात थी, उनको कहा कि महाराज ठंड ज्यादा। अरे मुझे कोई अंतर नहीं आता, और बाल सुखाने के लिए का पंखा और चला दो। सवेरे इतना जुकाम हुआ ना प्रवचन कर पाए ना उठ पाए, बुखार में हम आसपास खड़े तो उल्टी अलग करें, इंजेक्शन अलग लगाए। तो वो सत्कार मान पूजार्थ लोग समझे कि देखो शरीर का तप कितना बड़ा है। महाराज सब सह गए, फुट हो गए महाराज। इसलिए ये मान प्रतिष्ठा के लिए जो किया जाता है। और तमोगुणी कैसा होता है? ये सब अब गुण लीला की खेल है। इसमें उतना ही साम्य अवस्था का लक्ष्य पुरुषोत्तम भाव में बैठकर देखते रहो, और जो जो विकारी हैं उन्हें छोड़ते रहो, और जो जो निर्विकार है उन्हें ग्रहण करते रहो। हट करके मूर्खता से करके कष्ट देह को दूसरों का नाश करना वो तप तामसी। हट करके मूर्खता पूर्वक देह को कष्ट देते हुए बौद्धिक योग्यता से हट किया जाता है, मन से मूर्खता की जाती है और शरीर से कष्ट दिया जाता है, ये दूसरे का नाश करने। हमारा होए तो हो जाए, तुम्हारा नाश हो जाए, तो ये दुर्गति होती है। कर्तव्य जान के देना दान जो फल त्याग के, यथा शास्त्र सुपात्रों को दानवो सात्विकी कहा। कर्तव्य जान के देना है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य के साथ श्रद्धा भी है तो देना। पर देना किसको? नेकी कर नदी में डाल, पैसा लाए नदी में फेंक दिए, का मतलब निकला? देना है तो सुपात्र को, देने के पहले पात्र खोजिए और फिर उसको दीजिए, सात्विक हो गया। पृथ्वीकार दृष्टि से अथवा फल के लिए करा के क्लेश जो देना दानवो राजसी कहा। पृथ्वीकार दृष्टि से इनको ये देंगे तो ये देंगे, इनको ये देंगे तो ये देंगे, इनका। अब एक मंच पे गए तो उन्होंने मुझे 3-4 मालाएं पहनाई और जो कुछ दूर पहुंचाने आए कुछ दक्षिणा दी। अब वो हमारे यहाँ आ गए, अब हमारे यहाँ तो कुछ था ही नहीं, माला भी नहीं थी, तो नमस्कार करके बैठा लिया। जब जाने लगे तो बोले महाराज हमने आपको अपने यहाँ 3-3 मालाएं डरवाई थी और कुछ आपको, आपने तो न माला मंगाई न दक्षिणा। हमने कहा हमारे पास तो कुछ रहता ही नहीं, हम ही हैं, तो तुम्हें कहो तो लिए चलो। ये प्रत्युपकार। आदेश काल में दान दिया जावे, कुपात्र को मान भंग निरादर से उसे तामस है का। अब आदेश काल में सीता का उदाहरण दिया जाता है कि तुम तो खुद ही जंगल से फल लाती हो, तासे जिंदगी गुजारा कर रही है ना, तुम्हारे यहाँ तो खुद है। और उसमें भी भूली इस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को पीछे देवे दान, तो बिना पात्र जांचे उन्होंने दान पकड़ा दिया, लंका पहुंच गई। इसलिए पात्र देख के दो। ओम तत्सती ऐसे ब्रह्म के 3 नाम हैं,
इनसे ही ब्राह्मण वेद यज्ञ निर्माण है कि ये ओम तत्सत निर्दिष्टो ब्रह्मणस्त्रिविधि स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ये श्लोक थोड़ा समझ जा, अभी तक तो गुण लीला चल रही थी, यहाँ से कुछ ज्ञान की स्थिति आई। साम्यावस्था अक्षर भाव में बैठने से ओम तत्सत, ऐसे ये ब्रह्म के तीन, ब्रह्म ही त्रिपुटी में दिखाई देता है। वो ब्रह्म तीन भाव में, अर्थात यहां पर ब्रह्म की व्याख्या है जो अवतार तीन भाव में उन्हें प्रकट करता है। ओम तत्सत, इनसे ही ब्राह्मण वेद यज्ञ, बड़ी विचित्र बात हो गई। ओम तत्सत से ब्राह्मण बना, वेद बना, यज्ञ बना, इसका लक्षार्थ प्राप्त होना चाहिए। ओम तत्सत को जो त्रिपुटी में जानता है, ओम वाच्य, तत् लक्ष्य सत का, ओम वाच्य है, तत् यानी वह जिसका लक्ष्य है वही सत है, ऐसा ओम तत्सत क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। ओम क्षर है, तत् अक्षर है, सत पुरुषोत्तम है। ये ऐसा जो जानता है, जना सकता, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ओम तत्सत जिन पुस्तकों में, जिन ग्रंथों में, जिन श्रुतियों में, जिन जिन लोगों ने ओम तत् और सत के बारे में लिखा, अपना अनुभव सूचीबद्ध किया, ग्रंथ रूप किया, वो वेद है। वेदों में ओम इत्येकाक्षरम सर्वम, ओम तत् और सत का ही वर्णन है। और ओम तत्सत के लिए त्रिपुटी जानकर, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम जानकर, उसके लिए जो कार्य होता है, जो जो कर्म होते हैं, वही यज्ञ है। उनसे ही ब्राह्मण वेद यज्ञ निर्माण है किए। ये ओम तत्सत जान का कर्म यज्ञ कहलाएगा। ओम तत्सत जिन ग्रंथों में लिखा होगा उन्हें वेद कहा जाएगा, और ओम तत्सत को जो जानता और जनाता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। इससे उच्चार के ओम यज्ञदान तप क्रिया, इसलिए ओम यानी क्षर उच्चारण करो कि साम्यावस्था, ओम साम्यावस्था और अक्षर का संयुक्ति स्वरूप है, क्योंकि साम्यावस्था अक्षर कहोगे तो अक्षर तो उसके साथ रहा ही रहेगा, अकेला हो नहीं सकता। तो यज्ञदान तप क्रिया होती है ब्रह्मनिष्ठों की, विधान युक्त देवी की होती है ब्रह्मनिष्ठों की। ब्रह्मनिष्ठ यानी पुरुषोत्तम में बैठे हुए। अक्षर अनिर्वाच्य है, आदेश है, बोला जाएगा तो ओम ही बोला जाएगा। प्रिय के साथ ही दिखाई देगा भांति, अलग से भांति का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए ओम कह के तत्व नाम यज्ञ दान तप क्रिया करते अनेक रीति है। मुमुक्षु फल छोड़ के मोक्ष इच्छावान वो अक्षर के लिए, अविनाशी तत्व के लिए यज्ञ दान तप क्रियाएं करते हैं। ये ब्रह्मनिष्ठ जो है वो क्षर में सारा कार्य करते हैं, इसलिए लोकहित हो जाता है। पर अभी मुमुक्षु अभ्यास है, वो अक्षर अक्षर की लगे रहते हैं, अभी क्षर में उतरने में उन्हें देर है। अक्षर में सरलता से हो जाता है, क्योंकि उसमें कर्ता क्रिया नहीं है, फल भी जल्दी नहीं आता। तो मुमुक्षु हैं, अभ्यास करना चाह रहे हैं। और जो स्थायी हो गए हैं, जो वास्तव में स्थिति जिन्हें प्राप्त हो गई है, सतनाम ब्रह्म का लेब है, साधु भाव सद्भाव साधु भाव में सतनाम, वो पुरुषोत्तम ही है, सब सत ही है। ऐसा ब्रह्म स्थिति का जो नाम लेते हैं वो साधु हैं, सज्जन हैं। पहले सतोगुणी थे, बाद के रजोगुणी हैं, और ये गुणातीत हैं। ऐसे ही शुभ कर्मों में पार्थ सत शब्द ही कहें, अरे वही है, उसी का ही सारा पसारा है, उसी का ही सारा खेल है, वही अपने आप में स्थिर है, वही अपने आप को जान रहा है, वही कर रहा है। इसलिए इसमें कर्तापन अभिमान छूट जाता है। ऐसा गुणातीत साधु भाव में बैठे हुए गुणातीत पुरुष इस तरह से करते हैं। गुणबद्ध कैसे करते हैं? वो ब्रह्मनिष्ठ हैं, अभी ब्रह्म की ओर जा रहे हैं, उनकी निष्ठा है ब्रह्म में निष्ठा और ब्रह्म अधिष्ठान। निष्ठा का मतलब होता है हम आपका भरोसा करते हैं, आपके सिद्धांत में हमें रुचि हो गई है, वो निष्ठा है। और ब्रह्म स्थिति है, वहां निष्ठा इष्ठा नहीं, वो तो है ही। निष्ठा के लिए कोई और है जिसमें हमारी निष्ठा है।
इसलिए वो तमोगुण स्वरूप होता है, फिर वो रजोगुणी स्वरूप होता है तत् का, और सत में आके गुणातीत अवस्था सतोगुणी हो जाती। स्थित को सत कहते हैं। सुयज्ञ यज्ञ तप दान के स्थिति आ गई, वो अचल स्थिति, पुरुषोत्तम भाव में बैठ के शाम्य अवस्था से होने वाला सहज कर्म, वो यज्ञ दान तप कुछ भी हो, तिनके सिद्ध कर्म उन्हें भी सत है कहा। उनसे जो परिणाम आएंगे वो भी सत्य ही होंगे, उनमें कोई बंधन नहीं होगा, निर्विकार होंगे, तो उनको भी सत्य ही कहते हैं। अंतिम बात देवासुर संपत्ति की शुरू हुई थी, अंतिम बात कहते हैं अश्रद्धा का होम, क्योंकि श्रद्धा का ये सारा विभाग श्रद्धा का चला था। तो अब अपने अंतःकरण देख ले कि हमारी थाली इस समय कांसे की है, पीतल की है कि स्टील की है। थाली यानी अंतःकरण, मंजी हुई थाली। अब थाली ही ऐसी है, अब उसमें तुम छाछ डाल दोगे पीतल की, अब उसमें तो वो थाली भी काली पड़ जाएगी, छाछ भी कड़वी हो जाएगी, यानी मट्ठा खराब हो जाता है। तो अश्रद्धा का होम दान तप और सभी क्रिया उन्हें असत कहे पार्थ, नहीं फल यहाँ वहाँ, यहाँ भी बिगड़ गया और आगे भी खराब हो जाएगा। इसलिए अंतःकरण जैसा है उस अंतःकरण में उसी तरह की सत्यता को धारण करके, उसी सत्यता को स्वीकार करके आचरण कर। अगर अंतःकरण रजोगुणी है तो रजोगुण में की सत्यता को धारण कर, राजऋषि बन जा, काय को ब्रह्म ऋषि बनता है। अगर मंद रजोगुणी है तो विद्वान रहेगा तो तो राजऋषि नहीं हो पाएगा, तो मनन करता मुनि रह जाएगा, मनन करता हो जा। अगर तमोगुणी श्रद्धा है तो सेवक हो जा, परेशानी क्या है। ये सब पार होने वाले हैं, पर जहां मिश्रित करके है कुछ और करता कुछ है। अंतःकरण तो धरा है बिल्कुल रजोगुण से सना हुआ और कोशिश करता है सतोगुण की, तो रजोगुण का भी प्रकाश नष्ट हो गया और सतोगुण में पहुंचे नहीं, तो यतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा। इसलिए ये यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में का श्रद्धा त्रय विभाग न संज्ञक अध्याय 17वां संपूर्ण हुआ। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। इस प्रकार इस श्रद्धा त्रय विभाग को समझकर इसके भ्रम से निवृत्त करते हुए अपने मनन को स्थायी करना है कि हमारे में सात्विक श्रद्धा होना चाहिए, तो ही हमारा कल्याण होता है। इस निश्चय के साथ इसे पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।